Hello dear student, this is your maths teacher Anush Srivastav. I hope you have completed exercise 8A very well, and today I will tell you how to solve exercise 8B. Before starting exercise 8B, first I want to tell you should complete your exercise 8A and MCQs and hot questions all. आपको MCQs hot questions सभी आपको अपनी जो फेयर नोटबुक है उस पर कंप्लीट करना है. ओके कई मैं बार बार बोल चुका हूँ, तो कुछ बच्चे पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर कि हॉट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ क्या फेयर पे करने, तो यस आपको करने. ठीक है, चैप्टर असेसमेंट आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट चैप्टर असेसमेंट आप चाहें तो एक रफ नोटबुक अलग से बना लीजिए, उस पर नोट करिए. ओके, सो हैव अ लुक ऑन अ स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. सबसे पहले तो प्रोपोर्शन के लिए कुछ सीखेंगे. अभी तक हम रेशियो सीख रहे थे, अब प्रोपोर्शन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, अभी फर्स्ट हम लोग क्या सीखे थे एक्सरसाइज 8 में, रेशियो. अब हम प्रोपोर्शन के बारे में सीखेंगे. ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी. ये जो आपको देख रहे होंगे रेशियो, मैंने 2 टाइम लगाया, रेशियो तो 2 टाइम लगाया, यही है एक जो साइन है वो प्रोपोर्शन का साइन है. ओके, तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना है. इस तरीके से मल्टीप्लाई बी और सी की होगी और ऐसे मल्टीप्लाई होगी ए और डी की. क्या लिखना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है. प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. अब मीन का मतलब क्या है, मीन मीन्स ये जो लिखे हुए हैं पहले, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. तो सेकंड और थर्ड टर्म है, दे आर मीन. मीन मतलब बी और सी की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, ए इंटू यानी ए क्रॉस डी के. ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए डी. अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर ये एक्स रेशियो बाई ऐसे लिखा है, एक्स रेशियो बाई प्रोपोर्शनल जेड रेशियो एल, तो किस तरीके से लिखेंगे, बाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू एल. आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो अब ये प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का यूज़ कैसे करेंगे. यहाँ पे ये जो इक्वल लिखे मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए, किसके लिए, प्रोपोर्शन के लिए. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1/2, 1/4, 1/7, 1/14. आपसे पूछा गया डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है. तो चेक करते हैं. तो लिखेंगे यहाँ पे, अब इसको मैं मान लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/4, कॉमा लगा लीजिएगा, c इज इक्वल टू 1/7 एंड d इज इक्वल टू 1/14. दिस इज अ 14. नाउ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ठीक है, इस तरीके से लिखना है. अब प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो मीन देखिए मैंने बताया था क्या होगा, जो फर्स्ट यानी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो 1/4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू. अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम मतलब होता है कि जो आउटसाइड लिखे हुए, तो 1/2 1/14. तो ये क्या होगा, 7 4 जा 28 और 14 2 जा 28, बोथ आर इक्वल. तो लिख देंगे यस दीज आर इन प्रपोर्शन. क्लियर हो गया सभी को. अगर इक्वल नहीं आते तो लिख देते नो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन. अगर इक्वल है तो लिखेंगे हम यस दीज आर इन प्रोपोर्शन. ओके, मिक्स फ्रैक्शन होगा तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन आप सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन. एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. फर्स्ट पार्ट है 0.9 रेशियो 0.6 प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 3. आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखते रहिए. यहाँ पे देखिए ये ए लिखा हुआ है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. तो फिर लिखेंगे आप एज वी हैव प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम.
ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है 0.6 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 0.9 इंटू 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स इज इक्वल टू 0.9 इंटू 3 अपॉन 0.6। डेसिमल रिमूव कर लेंगे क्योंकि डेसिमल के दोनों के बाद 1 प्लेस है। 3 2 जा 6, सो दिस विल बी एक्स इक्वल टू क्या होगा 9/2 और इसको हम जब डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 4.5। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 4.5। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, इसी का 4th पार्ट देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। 1/15 रेशियो 1/4। क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर करते रहिए सॉल्व साथ में। x रेशियो 1/5। तो सिंपली फिर वही करना है इसमें। फर्स्ट राइट डाउन सॉल्यूशन एज बी नो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये हर एक पार्ट में आपको लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/15 इंटू 1/5। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए 1/4 तो एज इट रखिए, 15 5 जा कितना होता है 75। सो एक्स इज इक्वल टू डिवाइड है कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। सो दिस विल बी 4/75। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4/75। ओके, मतलब 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट कैसे सॉल्व होगा। 16 रेशियो एक्स proportional x रेशियो 25। फिर वही लिखेंगे आप एज वी हैव प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन x इंटू एक्स, मीन सेकेंड एंड थर्ड टर्म, देन 16 इंटू 25। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आपने स्क्वायर रूट तो पढ़े नहीं है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स को एज इट रखिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है, और ये क्या होगा 5 इंटू 5। कैसे अरेंज करना है 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख लीजिए इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20। ऐसे 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो x इज इक्वल टू कितना लिखा 20, x इज इक्वल टू कितना लिखा 20। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20। आंसर क्या हो गया x का 20। देखिए यहाँ x सेम लिखे हैं तो यहाँ पे भी सेम होने चाहिए। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 और 25 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 400 आएगा। तो 400 का जब आप स्क्वायर फाइंड करते हैं मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 20 मिलता है। तो ये अभी स्क्वायर रूट आपने पढ़ा नहीं है इसीलिए इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 8, 32, 17 क्या बोला गया फाइंड द 4th प्रोपोर्शन टू। तो सॉल्यूशन, तो लेट द 4th प्रोपोर्शन बी एक्स। मान लिया कि मैंने 4th जो है प्रोपोर्शन उसको एक्स मान लिया। तो 8 रेशियो 32 प्रोपोर्शन 17 रेशियो एक्स। फिर लिखेंगे एज बी हैव और बी नो प्रोडक्ट ऑफ मीन। फोर्थ टर्म कौन सा है इसमें, तो यही तो है ना टर्म्स, उसको एक्स रिलेट कर लिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन देखिए कितना है 32 इंटू 17 नाउ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है 8 इंटू एक्स। और आपको फाइंड क्या करना है तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू या एक्स इंटू 8 इज इक्वल टू 32 इंटू 17 एंड एक्स इज इक्वल टू 32 इंटू 17 मल्टीप्लाई गोज इंटू डिवाइड 8 4 जा एंड 17 4 जा 68। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 68। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बता देता हूँ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। देखिए फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए किस तरीके से फाइंड करते हैं मीन प्रोपोर्शन। 144 एंड 225 दिया है तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है आप देखो। तो फिर वही करेंगे आप, लेट करेंगे क्योंकि मीन प्रोपोर्शन सेम होगा यहाँ पे। तो सपोज या लेट
144 रेशियो x प्रोपोर्शनल x रेशियो 225। मीन प्रोपोर्शन क्या है, दोनों सेम है, आपको फाइंड करने। तो फिर वही फार्मूला आपको लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, x इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना है 144 इंटू 225। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए 5th पार्ट। अब 144 के फैक्टर करेंगे और पेयर बनाएंगे आप। देखिए x इंटू एक्स इज इक्वल टू 144 के फैक्टर करता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा इसको। 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो मैं फैक्टर क्या मिल गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर करेंगे तो कैसे होंगे, तो 3 से ही मिल जाएंगे आपको। देखिए मैं कर लेता हूँ, फैक्टर कर लेता हूँ। तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा एंड 5 5 जा 5 1 जा। तो इसके फैक्टर क्या होगा 3, देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो मैंने आपको बताया था सेम यहाँ पे बनाना है, तो 2 इंटू 2, 2 देखिए यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए। 3 कितने 1 2 3 4, तो उसमें से 2 3 लिख लीजिए, और 5 कितने 1 2, इसमें से एक 5 लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर ऐसे लिखिए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए वही सब लिखा हुआ है, बस आपको क्या करना है, पेयर बना लेने यहाँ पे। तो x इंटू एक्स, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा, तो 36 5 जा, तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 180। तो 180 इंटू 180, सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 180। ठीक है, जब आप अभी हायर क्लास में पहुंचेंगे, मतलब क्लास 8 में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, तो ये जो 144 होता है 12 का होता है, और ये होता है 15 का 225। तो दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 180। ठीक है, तो बट यहाँ पे अभी स्क्वायर रूट आपने पढ़ा नहीं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो इसीलिए बताना पड़ रहा है मुझे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स आप सॉल्व कर लेंगे, जितने भी रिमेन पार्ट हैं। रिमेन क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो राइट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।